ज्योति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये है हमारी डिक्टेशन नंबर 2। जैसा कि मैंने बताया, शॉर्ट हैंड को हम ड्राइंग की तरह नहीं सीखेंगे, हम इसको क्या कहते हैं, फोनोग्राफी सुनकर लिखने के हिसाब से इसको सीखेंगे। और जब सुनकर के लिखा जाता है तो बच्चों वॉवल्स बहुत ही कम लगते हैं या लगते ही नहीं हैं। तो उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है। जो वर्ड्स रह जाता है उसकी फास्ट प्रैक्टिस करनी है, रनिंग एंड से उसको लिखना है। और उसके बाद जो फाइनल लिखोगे उसको क्या कहते हैं, आपने टाइप कर देना है नीचे अपने ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर पर। मैं आपको 4 बार इसको अभी यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा। 10 बार आप इसको साउंड के साथ लिखना। बीच बीच में जैसे जो वर्ड आपसे नहीं बन रहे हैं उन वर्ड्स की आप अलग से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद जो 11वीं बार होगा, तो 11th बार जो आप लिखोगे उसको आप 2 बार जिसे टाइप करना है, ठीक है, उसको आपको टाइप करना है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। They should go today and know the fact which they ought to know tomorrow, but she ought to pay the difference to the government. Stop. They should see the red mark on the map to locate the bank. ठीक है, इंग्लिश नहीं लिखनी है, सीधी शॉर्ट हैंड लिखनी है। इंग्लिश नहीं लिखनी है, सीधा शॉर्ट हैंड लिखना है। क्लियर? ओके, चलो प्रैक्टिस करते हैं। दे शुड गो टुडे एंड नो द फैक्ट विच दे ought to know tomorrow, but she ought to pay the difference to the government. Full stop. They should see the red mark on the map to locate the बैंक। इस तरह से बच्चों आगे बढ़ते हैं। पे, पहले पढ़ लेते हैं एक बार, इससे आपको आसानी रहेगी। पे ऑल द मनी टू द पार्टी इफ इट कैन बी पेड टुडे, इफ द शिप कैन लीव टुडे इट कैन रीच इटली टुमारो, दे कैन कम टुमारो टू सी द बिग डॉल एट द शॉप, इट कैन मेक बिग। तो इस तरह से बनाएंगे। पे all the money to the party, comma, if it can be paid today. Stop. If the ship can leave today, comma, it can reach Italy tomorrow. Stop. They can come tomorrow to see the big doll at the shop, it can make big difference, comma, if they know the departmental, all the money should be put into the bag which they bought today. They should pay all the
money to the bank on 4th March. Rita and Meena should, इस तरह से, go to the shop and pay the bill if they give the money on Monday, comma, it should be put into the bank. They can take charge of the boat on 5th March. इस तरह से बच्चों, ठीक है, इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है, और फिर जो है इसको फाइनल आप लोगों ने क्या कहते हैं, साउंड के साथ लिखना है। और हर बार ना साउंड के साथ ही लिखना। मैं जैसे इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना, मैं इसको थोड़ा स्लो जो है अभी पढ़ दूंगा, इसको थोड़ा स्लो पढ़ दूंगा, जिससे जो है आप लोग इसको अच्छे से कर पाएँ। कम से कम 10 बार लिखना बच्चों, इसको कम से कम 10 बार लिखना, ठीक है, 10 बार इसको लिखना है आप लोगों ने, 10 बार इसको लिखना है। क्लियर। जो आउटलाइन आपसे नहीं बनती है, जो बनने में दिक्कत करती है, उसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं एक बार और करा देता हूँ, एक बार और प्रैक्टिस करा देता हूँ आप लोगों की, नहीं तो आप लोग जो है ना हथियार डाल देते हो जल्दी, और हथियार डालने से काम चलेगा नहीं। शॉर्ट हैंड ना साउंड के साथ लिखी जाएगी, इस बात को दिमाग में डाल लें। ये वही कोर्स है बच्चों जो आपको सरकारी नौकरी तक लेके जाएगा, इस बात को याद रखना आप। ये वही कोर्स है जो आपको सरकारी नौकरी तक लेके जाएगा। बस ये जो क्लास हैं इनको ले लेना, ठीक है। ये वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब तक लेके जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये समस्याएं जो आई उसको छोड़ दीजिए, समस्याएं जीवन में आती, लेकिन हारना हल नहीं है। दे शुड गो टुडे एंड नो द फैक्ट विच दे ought to know tomorrow, but she ought to pay the difference to the government. They should see the red mark on the map to locate the bank. Pay all the money to the party, comma, if it can be paid today. If the ship can leave today, comma, it can reach, रनिंग हैंड से बनाओ, इटली टुमारो। दे कैन कम टुमारो टू सी द, जितनी छोटी आउटलाइन बनाओगे उतनी साफ बनेगी। बिग डॉल एट द शॉप, इट कैन मेक बिग डिफरेंस, कॉमा, इफ दे नो द departmental. All the money should be put into the bag which they bought today. They should pay
all the money to the bank on 4th March. Rita and Meena should go to the shop and pay the bill. If they give the money on Monday, it should be put into the bank. They can take charge of the boat on 5th March. इस तरह से बच्चों, इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ठीक है। और अब जो मैं डिक्टेशन बोलूँगा इसको कम से कम आप 10 बार लिखना, 10 बार जैसे आप लोगों ने शॉर्ट हैंड में लिखना है, 10 बार इसको शॉर्ट हैंड में लिखना, फिर 11वीं बार जो है ना इसको सुन करके जो लिखोगे उसको टाइप कर देना, ठीक है। और जैसे ना लिखी जाए, जैसे मतलब जो जिस वर्ड की जो वर्ड आपको बनाना नहीं आया उसकी बार बार प्रैक्टिस कर डालो। देखो इसमें रनिंग हैंड के साथ लिखना पड़ेगा, साउंड के साथ सुन करके लिखना पड़ेगा, इस बात को मान लीजिए, ठीक है। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। दे शुड गो टुडे एंड नो द फैक्ट विच दे ought to know tomorrow. Stop. But she ought to pay the difference to the government. Stop. They should see the red mark on the map to locate the bank. Stop. Pay all the money to the party, if it can be paid, today. Stop. If the ship can leave today, it can reach Italy tomorrow. Stop. They can come tomorrow to see the big doll at the shop. Stop. It can make big difference, if they know the departmental, full stop. All the money should be put into the bag which they bought today. Stop. They should pay all the money to the bank on 4th March. Stop. Rita and Meena should go to the shop and pay the bill. Stop. If they give the money on Monday, it should be put into the bank. Stop. They can take charge of the boat on 5th March. Stop. ये बच्चों अगर नहीं लिखी गई है ना तो जैसे पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उस वीडियो के साथ कर लेना, मतलब जहाँ पर मैंने यहाँ पढ़ा है ना इसके साथ साथ कर लेना। अच्छा, जो वर्ड्स आपसे नहीं बने हैं, मेरी बात को समझिए, जो वर्ड्स आपसे नहीं बने हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। आउटलाइन को जितनी छोटी हो उसके उतनी छोटी बनाना, जितनी आउटलाइन छोटी बनाओगे उतना साफ बनेगा। दूसरा, ये जो पेन है ना, पेन, इसको ऐसे दूर से नहीं पकड़ना, ऐसे
इसको बिल्कुल पास से पकड़ें और छोटे छोटे बनाएं, ठीक है। पेज को 2 भाग में बांट लें। साउंड के साथ चलने की कोशिश करें। जो जैसे मतलब आउटलाइन नहीं बनती है उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो जैसे मतलब भी आपको इस तरह से लिखना भी आ जाएगा, इसको टाइप भी करना आ जाएगा। शुरू में एक्यूरेसी लेवल कम रहेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक्यूरेसी लेवल बढ़ता चला जाएगा, बहुत बेहतरीन होता चला जाएगा, फिर आप अनसीन भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। बस जैसे मतलब थोड़ा सा हौसला और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इस क्लास में इतना बच्चों। नमस्कार बच्चों।